अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए प्यारे बच्चों, मशकी सेट 2.3 का सवाल नंबर 5 हम पढ़ते हैं। इसमें क्या बता रहा है कि छोटा बड़ापन तय कीजिए। 7 जज़र में 2 और 5 जज़र में 3। इसमें बताना है कि कौन से जज़र और कौन सा ये अदद दोनों मिलके बड़ा और छोटा है। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जज़र में 2 तो सेम लिखते हैं, इधर भी जज़र में 3 सेम लिखते हैं, ज़रब की अलामत लगा देते हैं। ये जो बाहर वाला अदद है वो यहाँ पर लिखकर उसका मुरब्बा, बाहर वाला अदद है वो लिखकर इसका मुरब्बा, याद रखिए इसको। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर 7 का मुरब्बा कितना होता है 49 ज़रब 2, और 5 का मुरब्बा कितना होता है 25 ज़रब 3, है ना। 25 ज़रब 3 हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है हमको, उनचास ज़रब 2 कर देंगे तो कितना आता है 2 9 18, हासिल 1, 2 चौक 8 और 1 9, 98 आ गया इसका जवाब। इसका 25 दिया 75। अब इसको अगर हम जज़र के बाहर निकाल देते 98 और 75, तो बड़ा अदद कौन सा है, ये अदद बड़ा है, इसलिए ये जज़र है 7 जज़र 2 है वो बड़ी है। देखिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 98, कहाँ लिख दूँ भाई, देखिए 98 बड़ा है 75 है ये, है ना। अब 98 बड़ा है 75, यानी 98, अब सोच लीजिएगा कि 98 कहाँ से आया है, मतलब किस के ज़रिए से आया है। इस जज़र को हमने, इस जज़र को हल किया ना तब आया था जवाब। तो ये 7 जज़र 2 बड़ी है 5 जज़र 3 से, है ना। क्या कर दीजिए आप, इसका है ना जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर हम पढ़ लेते हैं अगला सवाल। देखिए अगला सवाल क्या दिया हुआ है, इसका दूसरा सवाल 247 और 274, 247 और 274। इसमें देखिए यहाँ तक हल किया हुआ, पहले से दिया हुआ है सवाल। तो हम क्या करते हैं, जज़र के अंदर से बाहर निकाल देते इसको, 247 और 274। पहले बच्चों इसमें बड़ा अदद कौन सा है, ये बड़ा अदद है 274, इसलिए ये जज़र क्या हो गई, बड़ी हो गई। 247 और 274 आ रहा है समझ में। इसी का तीसरा सवाल हम देख सकते हैं, क्या है, 2 जज़र में 7 और क्या दिया हुआ है, जज़र में 28, जज़र के अंदर 28 दिया हुआ है। प्यारे बच्चों देखिए इस सवाल में भी एक जो आपको 2 जज़र 7 है ना, उसी को हल करना है सिर्फ, क्योंकि ये 28 तो एक ही बार दिया हुआ है ना। क्या करेंगे, ये हमने बताया था यहाँ पर तरीका कि अंदर वाला 7 है वो हम सेम लिखते हैं, फिर ज़रब करते हैं 2 का मुरब्बा, ये सेम लिखेंगे क्योंकि ये तो 28 डायरेक्ट दिया हुआ है ना, मतलब बाहर उसके अदद कोई नहीं है। तो ये 2 का मुरब्बा कितना होता है 4 ज़रब 7, और यहाँ पर कितना आया है 28 है। अब देखिए ये एक ही साइड के हमने हल किए, कि दूसरी साइड में जज़र में 28 दिया हुआ है, उसके बाहर कोई भी अदद नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसका ज़रब कर देंगे। कितना जवाब आता है इसका 28, और इसका जवाब ये 28 है। दोनों भी जवाब सेम आए, मतलब दोनों जवाब के बराबर है, इसलिए ये दोनों भी क्या है, बराबर है। यहाँ पर हम बराबर की अलामत लगा देते हैं, दोनों भी जवाब सेम रहेंगे। तो आप क्या कर दीजिए, इसका है ना जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए बच्चों अभी सवाल नंबर 5 के तमाम सवालत ऐसे ही बिल्कुल आसान हैं, इसलिए तमाम सवालत नहीं कर रहे हम, आप ख़ुद से हल कर दीजिए। अब सवाल नंबर 6 पढ़ लेते हैं। मुख्तसर कीजिए में पहला सवाल देखिए क्या दिया हुआ है कि 5 जज़र 3 जमा 8 जज़र 3। दोनों सवाल हमने लिख के रख दिए हैं। देखिए क्या करेंगे इसमें, 5 जज़र 3 जमा 8 जज़र 3, ये जज़र के बाहर जो आदाद है उसकी जमा कर लेते हैं, 5 जमा 8। जज़र के बाहर जो आदाद है ना उसको अलग करते हैं, और जज़र के अंदर जो भी आदाद है उसको कॉमन निकाल देते हैं। ये जज़र 3, देखिए ये दोनों जज़र 3 था, तो हमने क्या कर दिया, एक ही मरतबा लिखना है उसको। 5 और 8 कितना होता है 13, जज़र में
3। ये आपका जवाब आ गया मुख्तसर करके, बिल्कुल आसान है। अभी जहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे जज़र 3 छोटा अदद था, अगर बड़ा अदद है तो उसके 2 हिस्से कर दीजिए, उसको छोटे अदद में तब्दील कर दीजिए। उसका हिंट भी दिया हुआ रहता है उसी में। देखिए जैसे यहाँ पर जज़र में सवाल नंबर 2 देखिए, 9 जज़र 5, नफ़ी 4 जज़र 5, 125 दिया हुआ है। अब आपको हिंट दी हुई इस सवाल में कि 125 के ऐसे 2 हिस्से करना है जिसमें 5 आ जाए। ये 5 है ना, वही 5 इधर भी आना चाहिए क्योंकि मुश्तरक निकालने में आसानी हो जाएगी। देखिए हम क्या करते हैं, 9 जज़र में 5, नफ़ी 4 जज़र में 5 जमा, ये 125 के 2 हिस्से कर दो। 125 के कैसे 2 हिस्से कर देंगे, ये 5 तो सेम लिखेंगे आप। अब 5 में कितना ज़रब करेंगे तो 125 आता है। अब आप हम लॉजिक से डायरेक्ट करते हैं तो आप बोलेंगे डायरेक्ट कैसे जवाब आ गया। तो देखिए 5 से 125 को तकसीम दे दीजिए, 5 दूने 10, 2 में से 0 गए 2, 5 पंजे 25, यानी कितना आया जवाब यहाँ पर, 25 जवाब आया। ये जवाब है ना, हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। आ रहा है समझ में, ये तकसीम करके हमने लिख दिए हैं। अब देखिए ये इधर भी 5, इधर भी 5, इधर भी 5 हो गया। अब इसको अलग पहले कर देते हैं। 9 जज़र में 5, नफ़ी 4 जज़र में 5 जमा, जज़र में 25 ज़रब जज़र में 5। देखिए इधर जमा है, इधर दोनों अंदर क्या है, ज़रब है। अब इसका जज़रुल मुरब्बा निकाल लेते हैं ताकि हमको बाहर वाला अदद मिल जाए। देखिए 9 जज़र में 5, नफ़ी 4 जज़र में 5 जमा, ये 25 का जज़रुल मुरब्बा कितना आता है, 5। जज़र हट जाएगा, सिर्फ 5 आ जाएगा और ये जज़र में 5 सेम रहेगा। अब देखिए कॉमन निकाल देते हैं, ये और ये है ना, तीनों को एक साथ हम कॉमन निकाल देते हैं। कितना आ जाएगा, जज़र में 5, देख लीजिएगा बराबर से, जज़र में 5 आ जाएगा। अब बच्चों क्या बाकी है उसमें देख लीजिए, क्या कि 9 नफ़ी 4 जमा 5 है ना, यहाँ पर लिख लेते हैं हम 9 नफ़ी 4 जमा 5। ये देखिए ये जवाब यहाँ पर लिखे हमने, ये यहाँ पर लिखे हमने और ये इधर लिखे है ना, तीनों अलग अलग लिखे। अब देखो पहले नफ़ी कर दो, 9 में से 4 गए कितना रहते हैं, 5 जमा 5 और ये जज़र में 5। तो इसका जवाब क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 9 में से 4 गए 5, 5 और 5 कितना होता है 10, जज़र में 5। ये इसका जवाब रहेगा। तो आप क्या कर दीजिए, सवाल नंबर 6 का जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए बच्चों इसमें सवाल नंबर 6 का जो तीसरा सवाल है मुख्तसर कीजिए। उसका 7 जज़र में 48 दिया हुआ है, नफ़ी जज़र में 27, नफ़ी जज़र में 3 दिया हुआ है। अब देखिए इसमें सबसे छोटा अदद कौन सा, ये, यानी हिंट दी हुई इसमें कि आपको जज़र में 3 इधर भी लाना है, इधर भी 3 ही लाना है। तो ये जज़र 3 वैसे के वैसे उतार देते। ये 7 जज़र में 48 के 2 हिस्से, 3 तो पहले से हमने बता दिए 48 का, ये जैसे ये 3 यहाँ पर आ गया, ये 48 है ना, इधर भी 3 आना चाहिए, इधर भी 3 आना चाहिए और इधर भी 3 ही आना चाहिए ताकि मुश्तरक हो जाए। फिर 48 के 2 हिस्से कर देंगे। अभी जैसे हमने बताए थे कि 48 को 3 से तकसीम दे दो, इसमें छोटा अदद है उसी से तकसीम दे दो। 3 1 का 3, 4 में से 3 गए 1, ये 8 ऊपर से नीचे, 3 छक्के 18, 16 जवाब आया। यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा, 16 3 48। नफ़ी ऐसे ही 27 के 2 हिस्से, 3 ज़रब, 3 का किससे ज़रब कर देंगे तो 27 आता है 9, 3 9 27। नफ़ी जज़र 3 ये सेम लिख दिए, देखिए हमने है ना, ये हमने क्या कर दिए हैं, सेम लिख दिए हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों ये इसको अलग करते हैं ना, एक बड़ा अदद एक छोटा अदद है तो 16 लिखते, ज़रब जज़र में 3, नफ़ी 9 को भी अलग करते हैं, ज़रब जज़र में 3, नफ़ी ये जज़र 3 सेम रहेगा। देखो ये सेम लिखे हमने, इसको हमने क्या कर दिया, अलग कर दिए, इसको अलग कर दिए, इसको अलग कर दिए और इसको अलग कर दिए। ये हमने लाइन खींचे, आपको नहीं खींचनी है ऐसे, ये हमने आपको समझाने के लिए खींचे हैं। तो 7 जज़र में 16 का जज़रुल मुरब्बा कितना आता है 4, ये ज़रब की अलामत होती है यहाँ पर, इसका जवाब कितना आ जाएगा 4 और ये जज़र में 3। नफ़ी इसका जज़रुल मुरब्बा कितना आता है 9 का 3 और ये जज़र में 3, नफ़ी ये जज़र में 3 है। प्यारे बच्चों देख लीजिएगा प्यारे बच्चों एक बार फिर से कि क्या कर दिया हमने, जो 48 था तो 48 के हमने क्या कर दिए हैं 2 हिस्से कर दिए हैं, है ना, 48 के 2 हिस्से कर दिए, 27 के 2 हिस्से कर दिए। अब ये क्या करते हैं, देखिए 7 चौक 28, इन दोनों का ज़रब कर दो, 28 जज़र में
3 नफ़ी 3 जज़र में 3 नफ़ी जज़र में 3। देखिए इसके साथ ये जो 28 है यहाँ पर 3 है, ये देखो ये 28 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कोई भी अदद नहीं है, मतलब आपको यहाँ पर 1 फ़र्ज़ कर लेना है, यानी बाहर अदद आपका 1 रहेगा। तो ये जज़र 3 को कॉमन निकाल दीजिए। क्या कर रहे हैं हम इसको, जज़र 3 को कॉमन निकाल दिए है। वहाँ पर 1 कहाँ से आया, देखिए 28 जज़र में 3 नफ़ी 3 जज़र में 3 नफ़ी कुछ भी नहीं है, मतलब 1 जज़र में 3 रहेगा। अभी 28 इधर लिख दो, 28 नफ़ी 3 नफ़ी 1। देखिए ये इधर आ गया, ये इधर आ गया और ये इधर आ गया, ये जज़र 3 इधर आया था, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसमें 28 में से 3 गए, 28 में से 3 गए, कितने रहते हैं, 28 में से 3 जाने के बाद कितने रहते हैं 25। 28 में से 3 गए 25, 25 में से 1 गया 24 जज़र में 3 है ना। तो प्यारे बच्चों क्या कर दीजिए, है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी से। इम्पॉर्टेंट सवाल है, थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट लगेगा इस सवाल में, इसलिए समझने की कोशिश करना। यहाँ पर हमने क्या बताया था, कुछ नहीं है, मतलब आपको क्या फ़र्ज़ कर लेना है, इधर आपको 1 फ़र्ज़ कर लेना है इधर, तो ये 1 है ना, यहाँ पर फ़र्ज़ कर लेना है 1 नफ़ी, यानी ये आपको कॉमन, ये आपको ब्रैकेट में डाल देना है, नफ़ी 3/5 जमा 2। अब मुश्तरक क्या रह गया, बाकी क्या रह गया, देखिए ये 7 ये 7 ये 7, यानी जज़र में 7 को मुश्तरक निकाल दिया हमने, है ना। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसी को पहले हल करते हैं। ये ऐसा रहा तो हमने 5वीं 6वीं 7वीं में पढ़ लिए कि इसकी तिरछी ज़रब करते, 5 1 का 5 नफ़ी 3 बटे नसब नुमा में सेम रहेगा जमा 2। देखिए ये 2 को वैसे ही लिख दिया हमने, इसकी तिरछी ज़रब कर दिए, 5 1 का 5 नफ़ी 3/5 नसब नुमा सेम रहेगा। अब ये जज़र 7 भी सेम रहेगा। देखिए 5 में से 3 गए, कितने रहते 2 2/5 जमा 2, फिर वही अदद आ गया। हम क्या करेंगे, फिर इसी को हल कर देंगे तिरछी ज़रब करके, यहाँ से इसको तिरछी ज़रब कर दो, ये 2 वैसे के वैसे लिख दो, 2 जमा 5 दूने 10 बटे ये कितना है 5 और जज़र में 7, है ना। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको 10 और 2 कितना होता है 12/5 जज़र में 7। प्यारे बच्चों, तो इसका आपका जवाब कितना आया, 12/5 जज़र में 7। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा